नमस्कार। आज हम गोवर्धन धारण प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो कि प्रिय प्रवास कृति में से लिया गया है और जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये प्रथम वर्ष के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपके सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में ये रचना समावेशित है। और जब परीक्षा की बात आती है तो आपके जो 5 काव्य जो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं उसमें व्याख्या और विस्तृत प्रश्न दोनों पूछे जा सकते हैं। व्याख्या में हमें व्याख्या करते हुए ये पता होना चाहिए कि रचना किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है और जो काव्यांश है वो किस रचना का अंश है, तभी संदर्भ और प्रसंग की पूर्ति होती है। तो संदर्भ और प्रसंग, उसके पश्चात तदनुरूप व्याख्या और उसके पश्चात विशेष के बिंदु। और विशेष के बिंदुओं में ये ध्यान रखना है कि किस अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, कौन सी शैली है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग है, क्या वो देशज हैं, क्या वो विदेशज हैं, क्या वो तत्सम शब्दावली युक्त हैं या किसी अन्य भाषा के शब्द हैं, तो उस सभी का यहाँ पर उल्लेख करना है। साथ ही कवि यदि किसी विशिष्ट शैली में रचना करता है तो उस शैली का भी उल्लेख वहाँ पर होना चाहिए। यदि किसी विशेष छंद में वो रचना लिखी हुई है तो उसका भी उल्लेख वहाँ पर होना चाहिए। भाषा क्या है उसका भी ये उल्लेख होना चाहिए। जैसे कि प्रिय प्रवास की यदि हम बात करते हैं तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य की श्रेणी में शुमार होता है और इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिन्हें हरिओद उपनाम से भी जाना जाता है। तो जब हम प्रिय प्रवास को देखते हैं तो प्रिय प्रवास का जो आपके पाठ्यक्रम में समावेशित गोवर्धन धारण प्रसंग है वो इसके 12 सर्ग में से लिया गया है। तो यदि इसके कुल सर्गों की बात करें तो 17 सर्ग हैं। हर कविता या जो लंबी कविता होती है वो अलग अलग सर्गों में विभाजित होती है। और जो प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो वो 17 जो सप्तदश सर्ग हैं उनमें लिखा गया है। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में समावेशित है प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी में गोवर्धन धारण प्रसंग, वो 12 अर्थात 12वें सर्ग से लिया गया है। तो गोवर्धन धारण प्रसंग कोई नया प्रसंग नहीं है। ये पहले भी अनेक ग्रंथों में ये आई है कि किस प्रकार इंद्र ने कुपित होकर ब्रज पर मूसलाधार वर्षा की थी और वर्षा की तीव्रता से, अतिशयता से जो समूचा ब्रज है वो डूब गया था। तो उस समय एक किंवदंती है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने जो उंगली पर अपनी जो सबसे छोटी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो ये तो एक काल्पनिक प्रसंग हुआ, लेकिन हरिओद इसी प्रसंग को वैज्ञानिक आधार देते हैं और अपनी भाषिक कुशलता के माध्यम से इस कविता में इसको चरितार्थ करते हैं। तो यहाँ पर प्रिय प्रवास में नया क्या है कि जो कृष्ण जो श्रीमद् भागवत में आए हैं या लोक रंजक रूप में आए हैं वो यहाँ पर एक समाज सेवी के रूप में पहली बार आते हैं। और इसमें पूरी कथा का जिक्र है कि किस प्रकार उद्धव वहाँ ब्रज में आते हैं कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात, और किस प्रकार ब्रजवासी जो है समूचा ब्रज है, जो गोप और गोपियाँ हैं वो कृष्ण के वियोग में व्यथित हैं, और किस प्रकार कृष्ण के जो पुनीत कार्य थे, जो यशस्वी कार्य थे, उनका स्मरण ब्रज के हर वासी को है, उसका उल्लेख इस कविता में हुआ है। और साथ ही उसके बाद उसी स्मृति के माध्यम से गोवर्धन धारण प्रसंग का उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर किस प्रकार कृष्ण ने इंद्र के कोप से भाजित ब्रज को अपनी
कुशलता से वहाँ बचा लिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण वहाँ हर पीड़ित की मदद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इस काव्यांश में हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये जो समूची कविता है प्रिय प्रवास, जैसा कि हमने कहा, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो जब आप विशेष में लिखेंगे तो इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई है? इसकी रचना खड़ी बोली हिंदी में की गई है। तो खड़ी बोली हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। तो आप यहाँ पर जब देखोगे तो संस्कृत के जो वर्ण वृत्त हैं जिन्हें छंद कहा जाता है, उन्हीं का प्रयोग प्रिय प्रवास यहाँ कर रहे हैं। तो शुरू यहाँ से होता है कि ऊधो को यूं स दुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभी रोका यक दल नया वा उसी काल आया। तो जैसा कि मैंने बताया कि उद्धव जो कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण से साम्य रखते हैं कद, काठी और रंग में। तो जब उद्धव ब्रज आ रहे हैं, कृष्ण के कहने पर ब्रज आ रहे हैं, तो गोप और गोपी जो भी हैं वहाँ पर, तो वो कृष्ण की बीती बातों का स्मरण कर रहे हैं। तो ऊधो को यों का अर्थ है इस प्रकार, सदुख, दुख के साथ। जब उद्धव जब ब्रज पहुँचे तो गोप जो है, ब्रजवासी जो है, वो दुख के साथ अपनी बीती स्मृतियों को इस प्रकार उद्धव को सुना रहे थे। उसी समय आभीरों का यक दल नया वां उसी काल आया। उसी समय आभीर जाति का एक नया समूह उसी समय वहां पर आ गया। नाना बातें विलख उसने भी कही खिन्न हो। तो उसने भी जो कृष्ण की बातों का स्मरण, स्मृति का स्मरण, उस दल के लोगों ने भी बिलखते हुए और खिन्न होकर दुखी मन से कृष्ण से संबंधित बातें इस प्रकार सुनाई। पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यों सुनाया। और उसके पश्चात जो बातें कही, उसके पश्चात जो कृष्ण के सुयश अर्थात यशस्वी कार्यों का जो स्मरण है, वो आत्मीयता पूर्वक, स्नेह पूर्वक इस प्रकार उद्धव को सुनाया। तो यहाँ पर प्रारंभ तो किया जा रहा है हाल की, वर्तमान की घटना से, लेकिन बाद में जो कृष्ण के यशस्वी कार्यों का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात भूतकाल की ओर जाया जा रहा है। तो जब हम देख रहे हैं यकदल या फिर सुयश या सदुख, तो हम देख रहे हैं तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर अधिक हुआ है। आया, सुनाया, अनुप्रास का हम प्रयोग देख सकते हैं और काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अब जब हमने पहले देखा कि पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यों सुनाया, तो श्री कृष्ण का जो यशस्वी कार्यों का जो स्मरण है, वो जो आभीर जाति का एक नया दल है, वो इस प्रकार सुना रहा है। तो अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। सरस सुंदर सावन मास था, कि एक समय की बात है कि बहुत ही सुंदर रस युक्त सावन का महीना था। तो सरस का मतलब है सावन का जो महीना है, वर्षा ऋतु होती रह रही है लगातार, इसलिए वहाँ कहा जा रहा है कि बहुत ही सरस सुंदर सावन का महीना था। घन रहे नभ में घिर घूमते, और चूंकि सावन का महीना था तो उस समय आकाश में घने जो बादल हैं वो उमड़ते घुमड़ते घूम रहे थे। विलसती बहुधा जिनमें रही, बहुधा का मतलब है अक्सर, अक्सर जिसमें छविवती उड़ती बकमालिका, बकमालिका का अर्थ है कि उनमें बार बार जो है बीच में उड़ते हुए बगुले की पंक्तियां वहां पर दिखाई दे रही थी। तो जो बगुले, जो सफ़ेद बगुले होते हैं, जो एक पंक्ति में उड़ते हैं, छविवती, उनकी जो पंक्तियां हैं वो अक्सर उसमें दिखाई दे रही थी। घेर था गिरी सानू पर्वत की चोटी, ऐसे ही एक समीप में पर्वत की चोटी बादलों से घिरी हुई स्थित थी। बरसता क्षितिछु नववारी था, क्षिति का अर्थ है धरती, नववारी का अर्थ है वर्षा की बूंदे। तो धरती को छूती हुई नवीन जो वर्षा की बूंदे हैं
वो भी धरती को छू रही थी। घन कभी रवि अंतिम अंशुले, घन जो बादल है कभी सूर्य की अंतिम किरण लेकर गगन में रचता बहु चित्र था। वो आकाश में बहुत ही सुंदर चित्र वहाँ पर रच रहा था। अर्थात जो सूर्य की किरणों के बीच से जब बादल से जल लेकर जब वहाँ पर बहुचित्र अर्थात इंद्रधनुष की सर्जना हो रही थी, तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र की सृष्टि वहाँ पर हो रही थी। अर्थात कभी कभी जो सूर्य की किरणें दिखलाई दे रही थी, वहाँ बादल भी आकाश में अनेक तरह के रंग बिरंगे चित्र बना रहा था। अर्थात वो जो ऋतु है वो बहुत ही मनभावन वहाँ पर प्रतीत हो रही थी। अब उमड़ते घुमड़ते बादल हैं तो नव प्रभा परमोज्वल लीक सी गतिमति कुटिला फणिनी समा दमकती दुरती घन अंक में विपुल केली कला खली दामिनी। तो यहाँ पर उस समय जो गोप जो कथा कह रहा है वो कह रहे हैं कि उस समय बिजली की जो चमक है वो इस प्रकार नवीन प्रभा नवीन ज्योति की लकीर की भांति वहां दिखाई दे रही थी। लीक का मतलब है लकीर, और वो लकीर ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि कोई कुटिल जो सर्पिणी हो, वक्र गति से चलने वाली जो फणिनी अर्थात सर्पिणी हो, जो अपना रास्ता भूल गई है, गति मति जो अपना रास्ता भटक गई है, वैसी वक्र गति से चलने वाली सर्पिणी के समान कौन दमक रही थी? नवप्रभा परमोज्वल लीक सी, क्या बिजली चमक रही थी। दमकती दुरती घन अंक में विपुल केली खला खनी दामी। दुरती का मतलब है तीव्र। बादलों की गोद में वो जो बिजली है वो इस प्रकार छिपती हुई दमकती हुई दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई जो सर्पिणी है वो विभिन्न प्रकार की कलाओं में कौशल है, कभी छिप जाती है, कभी प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार वो बादलों की गोद में बिजली परम उज्जवल परम श्वेत लकीर की भांति चमकती दिखाई दे रही थी। विविध रूप धरे नभ में कभी विहरता वर वारिद व्यूह था। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वारिद का मतलब वारी जो जल में द जुड़ने से यहाँ बादल के अर्थ में है। तो विविध रूप धरे नभ में कभी, सावन का महीना है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो आकाश विविध आकृति का, आकाश में जो बादल हैं वो विविध आकृति का रूप धारण करे हुए श्रेष्ठ जो बादल है वो वहाँ पर विचरण कर रहे थे। वह कभी करता रस सेक था बन सके जिससे सरसा रसा। तो वो कभी कभी निरंतर रस सेक अर्थात जल वर्षण कर रहे थे, जल धारा से वर्षा कर रहे थे और इतने अधिक बरस रहे थे जैसे कि मानो वो सरसा रसा जो धरती को वो रस युक्त जलमय वो वहाँ पर बना देंगे, सरस रस युक्त कर देंगे। रसा किसको? धरती को। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो लीक सी यहाँ पर उपमा अलंकार है, फणिनी समा उपमा अलंकार है और समूचे पदों में अनुप्रास अलंकार की छटा तो देखी ही जा सकती है। तो अलंकारों की जब बात करेंगे तो अनुप्रास उपमा अलंकार यहाँ पर आया है और यमक अलंकारों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। सरसा रसा में भी यमक अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। सलिल पूरित थी सरसी हुई। सलिल का मतलब है पानी, जल। जल की बात करें तो सलिल पूरित थी सरसी हुई। सरसी का मतलब है नदी। उमड़ते पड़ते सर वृंद थे। सर का मतलब यहाँ पर जलाशय से है और वृंद शब्द का प्रयोग अनेक मर्तबा हुआ है और वृंद का मतलब समूह है। कर सुप्लावित कूल प्रदेश को, कूल का मतलब है किनारा। सरित थी सप्रमोद प्रवाहिता। सरित का मतलब है नदी। तो सलिल पूरित थी सरसी हुई। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि
चूँकि सब और बारिश हो रही थी, तो निरंतर वर्षा होने से जो जितने भी जलाशय थे वो वहाँ पर तालाब जो हैं जल से भर गए थे। और साथ ही कर सुप्लावित कूल प्रदेश को सरित थी सप्रमोद प्रवाहिता, और नदियाँ भी अपने जो तट के किनारे के प्रदेश को जलमग्न करके तीव्र वेग से वहाँ पर बह रही थी, अर्थात चारों ओर जल प्रवाह ही प्रवाह वहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो जलाशय थे, जलाशयों के जो समूह थे वो भी जल से लबालब भर गए थे, और नदियाँ अपने तट के प्रदेशों को जलमग्न करके मौज के साथ वहाँ पर बह रही थी। तो जब लगातार जल वर्षण हो रहा है तो वसुमती अर्थात धरती पर भी अनेक प्रकार की नई वनस्पतियां जो हैं वो दिखाई दे रही थी। तो वसुमती पर थी अति शोभिता नवल कोमल श्याम तृणावली। तो धरती पर नवीन और कोमल, श्याम का मतलब यहाँ हरे भरे तिनकों वाली जो वनस्पति है, जो अभी अभी उगी, नवल है, कोमल है, वो अत्यंत ही सुंदर शोभायमान हो रही थी। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी अनुपमा तरुराजी हरितिमा। तो जो पेड़ों की जो वहाँ पंक्तियाँ, तरुराजी, तरु का मतलब है वृक्ष, तो जो वृक्षों की जो हरितमा, जो अनुपम उस समय फैल गई थी, वो आँखों को अत्यंत ही प्रिय, नेत्रों को आनंदित करने वाली सुकोमल हरित वर्ण की पंक्तियाँ, वृक्षों की पंक्तियाँ वहाँ पर सुशोभित हो रही थी। तो यहाँ पर भी अनुप्रास और रूपक अलंकार हम देख सकते हैं, यमक अलंकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। हिल लगे मृदु मंद समीर के सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक से। सुठी का मतलब है श्रेष्ठ। मन रहे किसका न विमोहते जल धुले दल पादप पुंज के। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उस समय निरंतर जो जल वर्षण हो रहा था, निरंतर वर्षा जो हो रही थी, उससे सब और का वातावरण जो है वो जलमय हो गया था। और मृदु मंद समीर, समीर का मतलब है पवन, तो हवा के मंद झोंकों से जो वृक्षों के जो पत्ते थे उन पर जो वर्षा की बूंदें ठहरी हुई थी, वो वहाँ पर बार बार सुंदर बूंदें गिर रही थी। और जब वो बूंदें गिर रही थी तो सभी के मन को आनंदित कर रही थी। और साथ ही जो वृक्षों के दल हैं, पौधों के जो पत्तियां हैं, वो बिल्कुल जल से धुल गई थी और उन पर एक नई ही हरित आभा चढ़ गई थी मानो। तो इस प्रकार वो पत्तों के समूह किसका मन नहीं मोह रहे थे, अर्थात प्रत्येक प्राणी को वो विमोहित कर रहे थे, वो प्रसन्न आह्लादित कर रहे थे। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो इस जल वर्षण से किस प्रकार खुश हो रहे थे, वर्षा के मौसम में किस प्रकार आनंदित हो रहे थे। तो विपुल मोर लिए बहु मोरनी, कि बहुत सारे, विपुल का मतलब है बहुत सारे मोर अपने साथ बहुत सारी मोरनियों को लेकर विहरते सुख से सविनोद थे। वो जंगल में, वहाँ वन में विनोद अर्थात प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, सुख के साथ वहाँ विहरना अर्थात विचरण कर रहे थे। मरकतोपम पुच्छ प्रभाव से मणिमयी कर कानन कुंज को। तो जब एक साथ इतने सारे मोर और मोरनियाँ थे तो उनके पूँछों पर जो बैंगनी जो आभा वहाँ पर थी और इतने सारे मोर एक साथ थे, तो ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में किसी ने मरकत मणि, जो कि बैंगनी रंग से युक्त होती है, वो वहाँ पर रख दी हो। तो इस प्रकार मयूर या मोरों की पुच्छों पर जो नीली और हरी आभा से युक्त उनके नृत्य करने से जो आभा फैल गई थी, उसका ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर किसी ने उनके पूँछों से वो प्रभाव उत्पन्न हो रहा था, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस कानन में किसी ने मरकत मणि रख दी है या उसका प्रभाव वहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो
अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। शब्दावली जो है वो तत्सम शब्दावली यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये तो मोर की बात थी। अब पपीहा वहाँ पर कैसा आचरण कर रहा है, तो बन प्रमत्त समान पपीहरा, पुलक के उठता कह पी कहाँ। तो यहाँ पर निरंतर वर्षा होने से पपीहा जो है वो निरंतर जो वर्षा के जल का पान कर रहा है, तो वो एक तरह से प्रमत्त हो गया है, वो मदमस्त हो गया है। तो वो भी पुलक कर, खुश होकर बाहर के वो पी पी की जो ध्वनि कर रहा है, मानो ये पूछ रहा है कि पीऊ कहाँ, कि उसके प्रिय कहाँ है। लख वसंत विमोहक मंजुता, लख का मतलब है देख कर, मंजुता का मतलब है सौंदर्य, कि वसंत ऋतु जैसी मनमोहक सुंदरता को देखकर उमग कूक रहा पीक पुंज था। पीक का मतलब है कोयल, जो कोयल का समूह है वो भी उमग कर